अब आपका दोस्तों नंबर 130 और मात्र यही 3 प्रेफरेंस आपने भरा तो आपका रिजल्ट होगा। नंबर आते हुए भी इस चारों में क्वालिफाई थे आप, तब भी आपका नंबर नहीं। क्यों? प्रेफरेंस गलती, एक गलती जिंदगी बर्बाद कर देगा आपका, समझ लीजिए। तो ये मैं बता रहा हूं किस पोस्ट का आपका कट ऑफ सबसे कम जाता है। नंबर पर अगर आप मेल है तो 1 नंबर पर क्या डालना है, फीमेल है तो 1 नंबर पर क्या डालना है। नमस्ते दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025-26 का फॉर्म भर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक गलती आप करोगे ना, सीधे आपको दोस्तों बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ना किस पोस्ट का आपका कट ऑफ सबसे कम जाता है। अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। तो 1 नंबर पर अगर आप मेल है तो 1 नंबर पर क्या डालना है, फीमेल है तो 1 नंबर पर क्या डालना है, 2 नंबर पर क्या डालना है, इस पर हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों पिछला कट ऑफ भी आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लगे ना, चाहे बिहार के रहने वाले हो, यूपी, मतलब ऑल इंडिया लेवल का हम कट ऑफ आपको बताएंगे ना, कितना नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन होता है, ताकि आइडिया लगे दोस्तों कौन सा पोस्ट का कितना कट ऑफ गया है और उस अनुसार आप प्रेफरेंस भर सको। ठीक है, तो पूरा विस्तार से आप लोग देखिएगा और इस पर कितना सीट आपका इंक्रीज होगा, कितना पद और बढ़ेगा दोस्तों, और किस पोस्ट के लिए दोस्तों कितना पद बढ़ेगा, बीएसएफ में कितना बढ़ेगा, सीआरपीएफ में कितना बढ़ेगा, इस पर भी बात करने वाले। तो पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कट ऑफ किसका कम जाता है, मेल का पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालना है, फीमेल का पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, आप चाहे दोस्तों कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, एग्जांपल तो अब हम एसएससी जीडी का ले लेते हैं दोस्तों, बिना मॉक टेस्ट के दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है आप उनसे बात करना, वो लोग मॉक टेस्ट लगाते थे तभी उनका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। और मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा है, टेक्स्ट बुक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो टेक्स्ट बुक से दोस्तों जो मॉक टेस्ट बच्चा लगाता है ना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाता है। एग्जांपल के तौर पर देखिए दोस्तों, जीडी का एग्जाम में मॉक टेस्ट में लगा के बच्चा गया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन दोस्तों जीडी के एग्जाम में छप के आ गया। समझ, तो बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखो जीडी के एग्जाम में पिछला वैकेंसी आप लोग देखो दोस्तों, तो बहुत सारा हजारों बच्चों का दोस्तों ऑल इंडिया रैंक भी चेक कर सकते हो। जो बच्चा टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाता था ना, उसका दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। और दोस्तों केवल आप एक सब्सक्रिप्शन से 900 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, 2000 से ज्यादा दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अपने परफॉर्मेंस को आप डिटेल्स में एनालाइज भी कर सकते हो, कहां पर आप ज्यादा गलती कर रहे हो। सेक्शन वाइज भी आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो, यानी जहां आप ज्यादा गलती करो, जो आपका दोस्तों पार्ट आपका वीक है ना, उसको सुधार भी सकते हो। अलग अलग लैंग्वेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जो टेक्स्ट बुक का नया इंटरफेस है ना, काफी यूजर फ्रेंडली हो गया है और काफी स्मूथ हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखो ना, कैटेगरी वाइज आपको अरेंज भी किया गया है, फुल मॉक टेस्ट, सेशन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारा कुछ। ठीक है, और रिव्यू, टाइमर, अटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट सब आपको क्लियर कुछ आपका विजुअल होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी टेक्स्ट बुक का जो पास है ना, इस पर शानदार ऑफर भी चल रहा है अभी वर्तमान में दोस्तों। जो टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास प्रो है ना, मात्र 571 रुपए का आपको मिल रहा है। ठीक है, और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स है, जिसमें 1 साल को आपको वैलिडिटी मिलती है, 703 रुपए का आपको मिल रहा है। तो जाइए दोस्तों, इंतजार मत कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। और दोस्तों अगर आपको एसएससी जीडी के एग्जाम निकालना है ना, तो टेक्स्ट बुक से जरूर आप लोग जुड़िएगा और ट्राई कीजिएगा। कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर 781 टोटल टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिलता है। सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो 75, प्रीवियस ईयर का 259 टेस्ट लगाने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है ना दोस्तों, जो एक्चुअल एग्जाम में आपका पैटर्न होता है ना, सेम दोस्तों वही पैटर्न यहाँ पर होता है, जिससे आपका कॉम्पिटिशन डबल हो जाता है। तो जाइए दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। आज से दोस्तों जीडी का मॉक टेस्ट या कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर दोस्तों आपका अप्लाई डेट तो जानकारी है, कब तक है, कितना आपका कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का वैकेंसी है, यहां पर आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों इसमें कितना पोस्ट आपका इंक्रीज होगा पहले ये जान लीजिए, उसके बाद दोस्तों प्रेफरेंस क्या आपको डालना हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये बीएसएफ में आप लोग देखोगे ना, तो 616 मात्र वैकेंसी है। मिनिमम जो पोस्ट आपका इंक्रीज होगा ना, 6000 से ज्यादा आपका पोस्ट और बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो 6000 से ज्यादा और पोस्ट आपका इंक्रीज होने वाला है, इसमें मिनिमम बात कर रहे हैं। सीआईएसएफ में दोस्तों 14,595 वैकेंसी है। इसमें तो पोस्ट बहुत कम बढ़ेगा, या बढ़ेगा तो 1000 के आसपास पोस्ट आपका बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना वैकेंसी हर साल बताया गया था, उतना वैकेंसी आ गई है। सीआरपीएफ में मात्र दोस्तों आपका 54 से 90 पोस्ट है, इसमें आपका पोस्ट बढ़ेगा, 10,000 से ज्यादा और पोस्ट बढ़ेगा, और 15,000 से आपका प्लस वैकेंसी हो जाएगी। एसएसबी में दोस्तों 1000 और पोस्ट आपका इंक्रीज होगा, आईटीबीपी में भी 1000 से ज्यादा पोस्ट इंक्रीज होगा, असम राइफल में 800 प्लस पोस्ट इंक्रीज होगा। और कुल मिलाकर अभी जो 25,487 वैकेंसी है ना, आपका 45,000 से ज्यादा वैकेंसी होने वाला है, फिजिकल का टाइम होगा दोस्तों। अब हम लास्ट 7 वैकेंसी का लिस्ट भी आपको दिखा देते हैं। देखो 2019 का वैकेंसी में 54,000 से ज्यादा वैकेंसी था, फिर दोस्तों देखो 20 में 60,000, फिर 21 में कम हुआ कोरोना के बाद दोस्तों 25,000, 22 में 50,000, 24 में दोस्तों वैकेंसी जो है 25,000 के आसपास आया, फिर बढ़ के दोस्तों आपका 46,000 हो गया।
आप 2025 में देखोगे ना तो आपको 53,000, पहले वैकेंसी कम था, 20,000 बाद में बढ़ा है दोस्तों, और इस बार आपका 25,487 है ना, 20,000 मिनिमम बढ़ेगा, तो 45,000 से ज्यादा आपका वैकेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। अब आपको बात करते हैं ना कि आपको प्रेफरेंस क्या डालना है, ध्यान से समझिएगा, और किस पोस्ट का कटअप ज्यादा और कम जाता है इसको ध्यान से समझिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहां पर देखो ना, हम बात करते हैं फोर्स का, यहां पर नाम लिखा हुआ है, जो सबसे ज्यादा कटअप जाता है ना दोस्तों, ये दोस्तों आपका एसएसएफ का कटअप जाता है। ये एसएसएफ दोस्तों क्या होता है समझिएगा, दिल्ली में जो मंत्रालय है ना, मंत्री का जो दोस्तों बड़ा बड़ा मंत्रालय है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया दोस्तों, बहुत सारा मंत्रालय है, ये मंत्री का दोस्तों निवास है, तो वहां उसके बाहर दोस्तों सिक्योरिटी करने का ड्यूटी आपका होता है। तो यानी काफी शानदार दोस्तों ये आपका वैकेंसी रहता है, तो इसीलिए दोस्तों इसका ऑल इंडिया पर कटअप जाता है। हम कटअप आगे आपको दिखाएंगे भी ताकि आपको आइडिया लगे दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो आपका कटअप जाएगा ना दोस्तों, ये आपका जाता है दूसरा आपका सीआईएसएफ का, क्योंकि इसका जो ड्यूटी होता है ना दोस्तों आपका सीआईएसएफ का, ये मेट्रो स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, इसमें आपका जरा से भी दोस्तों आपका जान का खतरा नहीं है, मतलब सुरक्षित पोस्ट है दोस्तों, तो ये इसीलिए ज्यादा बच्चा इस पर आपका फॉर्म भरता है, तो ये दोस्तों दूसरा नंबर पर जाता है। इसके बाद दोस्तों जो बच्चा का रुचि होता है ना, बीएसएफ में जाने का रुचि होता है, कि हम बीएसएफ में जाएंगे, तो बीएसएफ में दोस्तों ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है, तो बीएसएफ का भी कटअप आपको हाई देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखोगे तो सीआरपीएफ का कटअप रहता है, फिर एसएसबी, फिर आईटीबीपी, फिर असम राइफल। अब आपको प्रेफरेंस क्या डालना है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। मेल की बात करें तो एसएसएफ दोस्तों एक नंबर पर आंख मूंद के आपको डालना है। अब कहोगे सर इसका कटअप तो आपने बताया सबसे हाई जाता है, एक एग्जांपल समझिए, मान के चलो दोस्तों मैं ही एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है, एग्जाम देने जा रहा हूं, ठीक है, मेरा दोस्तों आपका जो नंबर आ रहा है ना 150 आ गया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, चलिए हमने प्रेफरेंस एक नंबर पर एसएसएफ ना डाल के हमने डाल दिया था, मान के चलो हम एसएसबी हमने डाल दिया था। ठीक है, तो 150 नंबर आते हुए भी दोस्तों सबसे जो बढ़िया पोस्ट है ये हमको नहीं मिला। कोई जानता है आपका जिस दिन एग्जाम देने जा रहा हो उस दिन क्वेश्चन आसान आ जाए, या दोस्तों जो आप पढ़ के जाओ वही क्वेश्चन लड़ जाए, तो इसीलिए दोस्तों प्रेफरेंस सबसे हाई डालो। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें जॉब नहीं होगा, प्रेफरेंस डालेंगे तो बाकी में तो नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको मिलाया जाएगा। भैया मान के चलो 150 नंबर है, ठीक है, आपको मिलाया जाएगा। भैया 150 एसएसएफ में है, नहीं है, दूसरा नंबर आपका सीआईएसएफ में नहीं है, तीसरा एसएसबी में है, तो कोई जो आपका 150 के आसपास कटअप गया होगा ना, तो वो एक पोस्ट आपको मिल जाएगा। बाकायदे आपको जो सातों के सातों पोस्ट है ना ये आपको भरना है, तो इस आधार पर मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एसएसएफ एक नंबर पर, इसका कोड है दोस्तों ये एच, फॉर्म भरते समय पोस्ट का कोड मांगेगा, एच हो गया। सीआईएसएफ दोस्तों इसका कोड है बी, मेल के लिए बता रहा हूं। तीसरा जो प्रेफरेंस डालना है एसएसबी, कोड है डी। चौथा आपको डालना है दोस्तों आपका आईटीबीपी, इसका कोड है ई। फिर पांचवा आपको आसाम राइफल, जिसका कोड है एफ। बीएसएफ इसका कोड है दोस्तों आपका ए, छठा नंबर। और लास्ट में आपको सीआरपीएफ। अब सीआरपीएफ में सर कहोगे सर लास्ट में क्यों डाला, इसका ड्यूटी दंगा भैया कंट्रोल करने के लिए भेज दिया गया। जहां दोस्तों नक्सली में देखो जहां मुठभेड़ होता है तो ये जोखिम वाला ड्यूटी है दोस्तों। हाँ, सैलरी ज्यादा कमाना है तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हो, प्रीमियम पहला रन पर रख सकते हो, सैलरी थोड़ा ज्यादा क्योंकि जोखिम खतरा होता है, तो वहां पर दंतेवाड़ा, सुकमा ये सब दोस्तों जगह पर लगा देगा आपको। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में लगा देगा दोस्तों, जो टेररिस्ट के खिलाफ होता है वो सब दोस्तों, एंटी टेररिस्ट जो एनकाउंटर वगैरह में, तो जोखिम रहता है। ठीक है, अगर आपको भैया भारत से तो सबको प्रेम है, अगर लगता है कि हमको भैया चाहिए एकदम जुनून वाला जॉब चले, धड़ाधड़ चलता रहे, तो जाइए, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये दोस्तों अब महिला के लिए दोस्तों समझिएगा क्या प्रेफरेंस डालना है। महिला की अगर हम बात करें तो एसएससी में तो सीट ही नहीं है आपका, बाद में बढ़ जाएगा तो बहुत कम ही बढ़ता है, तो उसको भूल जाइए दोस्तों। ठीक है, महिला कैंडिडेट एक नंबर पे आप लोग सीआईएसएफ डालिए। क्यों? एयरपोर्ट पर आराम का ड्यूटी, कुछ करना नहीं है, सिक्योरिटी जांच करना है बस, और केवल महिला ही करती है बस ये। ठीक है, फिर एसएसबी नया पोस्ट है, फौज बाकी की तुलना में तो आपको प्रमोशन ज्यादा होता है, काम ज्यादा नहीं होता है, सीमा सुरक्षा बल। फिर बीएसएफ आप लोग डाल सकती हो। बीएसएफ में दोस्तों थोड़ा सा रेगिस्तान में ड्यूटी, कभी कभी रेगिस्तान में अगर लग गए तो रहेगा, लेकिन दोस्तों महिलाओं को इतना काम नहीं रहता है, लेकिन बीएसएफ डाल सकती हो आप लोग। ठीक है, मतलब मेन लैंड में आपको ड्यूटी ये रहेगा बीएसएफ का, कैसा नहीं कि भैया आपको उधर उधर लगा दे। आईटीबीपी तिब्बत बॉर्डर पर रहेगा, उसके बाद सीआरपीएफ पे भी आप लोग डाल सकती है, लास्ट में अगर आसाम राइफल आप लोग। तो ये महिलाओं के लिए हमने पोस्ट प्रेफरेंस आपको बताया। ठीक है, चलिए ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस हमने आपको बताया। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूं ना, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो भैया लास्ट आपका यहां पर कटअप हम बात कर लेते हैं कि देखो कटअप दोस्तों किसका कम जाता है, किसका ज्यादा जाता है, ताकि आप लोग मेरे बात को विश्वास भी कर लो
यहाँ पे जो कटअप हमने ओपन किया है ना, ये एसएसबी का कटअप है पिछला साल का दोस्तों, साल 2000 यहाँ पर 24 का दोस्तों फिजिकल के लिए कटअप आपको बता रहे हैं पहले। ये इस आपका फाइनल तब, क्योंकि इसमें दोस्तों एक ही ऑल इंडिया लेवल पर जाता है। एसएसएफ का देखिए ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 142 गया है 180 में से फाइनल सिलेक्शन, एससी का 137, 133 एसटी का, एक सर्विसमैन का ये आपका 78 है, ये दोस्तों ओबीसी का 143 नंबर है, और दोस्तों जनरल का 144 नंबर है। तो ये आप लोग समझ लीजिए कितना कटअप जाता है फिजिकल के लिए। फाइनल मेरिट में अगर नाम आपको लगाना है ना भैया, तो 155 प्लस आपका नंबर रहेगा तभी फाइनल मेरिट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो केवल मैंने आपको बताया। फिर दोस्तों यहाँ पे जो कटअप मैं बता रहा हूं ना, 3 जिला का कटअप होता है, एक है जनरल, एक है नक्सल, एक है बॉर्डर। जनरल डिस्ट्रिक्ट देखो, जैसे एग्जांपल पर बिहार से तो पटना जनरल डिस्ट्रिक्ट है, जो बॉर्डर से लगा हुआ है, जैसे आपका बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, बिहार में लगता है, नेपाल का बॉर्डर लगता है, तो ये दोस्तों आपका मतलब बॉर्डर से लगा हुआ, तो बॉर्डर से लगा हुआ दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो बॉर्डर से लगा हुआ जो सटा हुआ है। फिर है दोस्तों जो आपका नक्सल प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर नक्सली रहते थे, नक्सल प्रभावित, तो बहुत कम हो गया, तो ये डिस्ट्रिक्ट। तो जनरल का सबसे ज्यादा जाएगा, देखो 120 दोस्तों ईडब्ल्यूएस का आपका गया था 120, 160 में से, ये फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, फाइनल मेरिट और बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो जनरल में आपका अगर हम बात करें दोस्तों, ये आपका हो गया कैटेगरी ओबीसी 125 आपका गया है, एससी का 105, 106 ही पकड़ लो, एसटी का 121 है, और जनरल का 125 है दोस्तों, ठीक है। तो ये कटअप दोस्तों आप लोग देखिए, फाइनल मेरिट का भी हम आगे आपको दिखाएंगे भैया, बीएसएफ कितना है सबका, आगे इंतजार कीजिए। बॉर्डर नक्सल का आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दिल्ली में देखो 106 है दोस्तों। इसके बाद आपका हरियाणा का देखो दोस्तों 133 है। अदर स्टेट में आपका जो कंपटीशन है ना, बिहार का बच्चा बिहार से ही कंपटीशन करेगा, क्योंकि इसमें जो स्टेट है ना, स्टेट वाइज ही सीट होता है। तो ये सब चीजें आप लोग देखिए। झारखंड का देखिए मात्र 82 नंबर दोस्तों ईडब्ल्यूएस का गया है, ओबीसी का 109 है, एससी का 80 है, एसटी का 87, 102 आपका। तो ये दोस्तों भैया झारखंड में देखिए कितना कम है। तो यहाँ पर झारखंड का तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा। इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर हम बात करें बाकी मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका देखो कितना 126 गया है ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी 135 है, एससी का 125 है, 109 एसटी का है, 133 आपका जनरल का है। ऐसे ही दोस्तों महाराष्ट्र का देख सकते हो, ठीक है, उड़ीसा का देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान का देखिए, ये जनरल का मात्र दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों नीचे 105 है, ठीक है। बाकी दोस्तों ओबीसी का 117 है, आपका 103 एससी का है, एसटी का मात्र 62 है, 119 आपका जनरल का है। तो ये आप लोग देख सकते हो राजस्थान का। उत्तर प्रदेश का देखिए 136 भैया, ये आपको ओबीसी का 139, एससी का 133, 127 एसटी का, जनरल का 139। ये आप लोग देखिए सबसे ज्यादा जो कटअप आपको जाता है ना, मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा जो कटअप जाता है ना, 1 नंबर दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। फिर दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बाद ना, तो भैया आपका बिहार आता है, ठीक है। बिहार का नंबर कभी कभी दोस्तों, कभी कभी आपका देखो राजस्थान भी दोस्तों आपका ज्यादा रहता है। फिर हरियाणा देखो दोस्तों, ठीक है। तो ये सब जो राज्य है ना दोस्तों, हिंदी खास तौर पर बोलने वाले, ये टॉप 4 राज्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका थोड़ा बहुत देखोगे तो एमपी का भी ठीक ठाक कटअप रहता है, दिल्ली का भी, उत्तराखंड का भी, आपका हिमाचल प्रदेश का भी, झारखंड का भी, जो हिंदी वाला खास तौर पर। बाकी चीजें तो टॉप 4 में तो है ही दोस्तों, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। तो भैया ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं ना दोस्तों, आपको लास्ट ईयर का फाइनल मेरिट, क्योंकि दोस्तों लंबा चौड़ा है तो उसको मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये आपका फाइनल मेरिट का कटअप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ये एआर मतलब आसाम राइफल का है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बीएसएफ का मतलब सब पोस्ट का देखने को मिलेगा। जी मतलब है जनरल डिस्ट्रिक्ट, एन मतलब नक्सल, और दोस्तों आपका इसका अलावा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी होता है, तो वो भी दोस्तों आपका कटअप है, ठीक है। तो इसका ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आसाम राइफल में हम बात करें, जैसे ओबीसी कहीं देख लो 143 नंबर भैया, 143 160 में फाइनल मेरिट का कटअप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आपका ओबीसी के बाद एससी का देखना तो 129 नंबर पर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों बीएसएफ की अगर हम बात करें, जैसे ओबीसी का तो 139 नंबर जिसका लाया था, यानी उसका सिलेक्शन हुआ है। तो तमाम दोस्तों आप लोग देख सकते हो। सीआईएसएफ में अगर आपको जाना है तो थोड़ा सा दोस्तों सीआईएसएफ का अगर हम बात करें, ओबीसी का देखो 146 नंबर चला गया है, ठीक है। सीआईएसएफ जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करो, नक्सल में देखो तो आपका ये 43 है। तो ये दोस्तों आप ऊपर से नीचे मिला सकते हो आपका, ठीक है। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें, जैसे ओबीसी कहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ 139 नंबर है, यानी 139 प्लस दोस्तों आपका ओबीसी का है। सबसे कम दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो नक्सल तो आपको मतलब क्योंकि नक्सल बहुत कम है दोस्तों। बाकी ओबीसी का मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों सब कैटेगरी के देखने को मिलेगा। जैसे एससी का आपको देखना है दोस्तों, सीआरपीएफ में तो देखो आपका
कितना गया है दोस्तों, आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का एसटी का 138 नंबर है, 116 दोस्तों आपका एससी का है, लेकिन ये आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आईटीबीपी में अगर बिहार की बात करते हैं दोस्तों 139, 136, 147 वही दोस्तों आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। एक आध नंबर का आपका एसएसबी में अगर हम बात करें तो एसएसबी में दोस्तों जनरल डिस्ट्रिक्ट का 132, एसएसबी का थोड़ा सा कट ऑफ 5-6 नंबर कम है और जनरल का 146 नंबर है, तो दोनों में दोस्तों आपका 14 नंबर का अंतर है। तो ये दोस्तों आपको सभी प्रेफरेंस भरना है, कोई भी छोड़ना नहीं, जैसे क्रम मैंने आपको बताया। तमाम आप लोग बिहार का देख सकते हो, छत्तीसगढ़ का आपको देखना है, चंडीगढ़ का यहाँ पर देखना है तो वो देख सकते हो, तमाम राज्यों का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दिल्ली का अगर देखो दोस्तों तो काफी हाई जाता है, तो ये हो गया दोस्तों। गुजरात का कम रहता है, गुजरात का जैसे एग्जाम्पल तो मैं आपको बात कर रहा हूँ तो गुजरात का कम आपको देखने को मिलेगा मात्र दोस्तों आपका 99, 104, 96, 103, ये क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम है तो वैसे कम ही देखने को आपको मिलेगा। हरियाणा में अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो हरियाणा में आप लोग देख सकते हो कितना हाई फाई कटअप है दोस्तों। तो हरियाणा भैया टॉप आपका है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपको ठीक ही ठाक कटअप आपको देखने को मिलता है। तो जो मैं आपको आगे नाम बताऊंगा ना, जहाँ हिंदी खासतौर पर, जम्मू कश्मीर का कम रहता है। ये झारखंड का आपको देखना है तो झारखंड के मैं दिखा रहा हूँ, जैसे बीएसएफ का ओबीसी का जनरल डिस्ट्रिक्ट में 131 नंबर, झारखंड में बहुत सारा अभी नक्सल प्रभावित एरिया है 132 नंबर, तो ज़्यादा का अंतर नहीं है। क्योंकि झारखंड में क्योंकि इसमें जो कंपटीशन होता है ना स्टेट वाइज ही कंपटीशन है, यानी आपका मान चलो जो बिहार से है तो बिहार में 100 सीट है, तो 100 सीट बिहार का बच्चा ही, दूसरा बच्चा नहीं आएगा स्टेट का, तो ये आपका अपने ही राज्य से कंपटीशन होता है। तो झारखंड का हो गया दोस्तों। इसका केरला है, मध्य प्रदेश का अगर देखना है तो ठीक ठाक मध्य प्रदेश का भी कटअप है। तो सीआईएसएफ में मध्य प्रदेश 151 नंबर, भैया टॉप पे मध्य प्रदेश यहाँ पे है। मध्य प्रदेश का भी कटअप आपका हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र का थोड़ा कम आपको रहता है, आपको 23, 18 ऐसा नंबर है। महाराष्ट्र का भी कम आपको है। मणिपुर, मेघालय दोस्तों कम, मिजोरम, नागालैंड का कम रहता है, उड़ीसा वगैरह का कम रहता है, पंजाब का। राजस्थान का भी दोस्तों आपको कटअप हाई देखने को मिलेगा, 130 से कम कहीं से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। राजस्थान का भी आप लोग देख सकते हो भैया। सीआईएसएफ में अगर बात करें दोस्तों जैसे जनरल में 146 नंबर, ठीक है। ये दोस्तों आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट में 152 नंबर तक आपका कटअप गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर लास्ट में हम बात करें उत्तर प्रदेश में दोस्तों, तो ये भी आपको दिखा देता हूं। देखो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सीआईएसएफ ओबीसी का जनरल में 150 नंबर तक काफी हाई है। बिहार तो दोस्तों हाई देखने को आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों एसटी में 138 नंबर है। आईटीबीपी में दोस्तों आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का 149 नंबर हो गया, ठीक है। एसटी में दोस्तों अगर हम बात करें आईटीबी में 137 नंबर होगा। तो ऐसे दोस्तों आपको कटअप, ये कटअप का पूरा पीडीएफ आपको चाहिए ना, उत्तराखंड का भी दोस्तों आपको कटअप ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। ये सब दोस्तों आपको अगर पीडीएफ आपको चाहिए ना वेस्ट बंगाल का देख सकते हो ना, तो टेलीग्राम पर मैं आपको पीडीएफ डाल देता हूँ पिछला कटअप दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का नाम माई स्मार्ट ट्रिक्स के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, ठीक है। देखिए कटअप तो दोस्तों आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, और कौन सा दोस्तों आपको पोस्ट भरना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि भैया कौन सा आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना है, ठीक है। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस देख लीजिए, इसका आपका कोड है और महिला के ये डालना है कि इस अनुसार से भरिएगा, ताकि दोस्तों आप एक गलती से आपको पूरा बर्बाद ना हो। और जो गलती की विस्तार से अगर हम बात करें तो बच्चा गलती क्या करता है ना, प्रेफरेंस एक प्रेफरेंस भर के छोड़ देता है, 2 प्रेफरेंस भर के छोड़ देता है, 3 प्रेफरेंस भर के छोड़ देता है। बात करता है सर चलो हमको नहीं भरना है। अगर नहीं भरोगे, एक का कट ऑफ मान चलो प्रेफरेंस आपने भरा 140 गया, एक का दोस्तों 145 गया, एक का दोस्तों आपका 150 कट ऑफ चला गया, और आपका नाम मान चलो आपका अमन है, और आपका जो नंबर आया है ना 130 नंबर आया है, और बाकी जो 4 प्रेफरेंस आपने नहीं भरा उसका कट ऑफ है 125 है, उसका कट ऑफ है 121 है, उसका कट ऑफ 119 है, और मान चलो 115 है। अब आपका दोस्तों नंबर 130 और मात्र यही 3 प्रेफरेंस आपने भरा, तो आपका रिजल्ट होगा नंबर आते हुए भी इस चारों में क्वालिफाई थे आप, तब भी आपका नंबर नहीं। क्यों? तो प्रेफरेंस गलती, एक गलती जिंदगी बर्बाद कर देगा आपका, समझ लीजिए। तो ये मैं बता रहा था आप लोगों को दोस्तों। वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है ना उसका इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। धन्यवाद।